वंदे मातरम प्यारे साथियों, आज का जो हमारा पेपर रहेगा एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 5/12/2017 शिफ्ट 1। साथियों 2008 से लेकर 2022 तक दिल्ली पुलिस से संबंधित जितने भी आपके पीछे एग्जाम हो चुके हैं उनमें जितने भी रीजनिंग के आपके पर्सन रहेंगे, हम 1 बाय 1 वीडियो में इनका कंप्लीट सॉल्यूशन आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आइएगा आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। साथियों इस पेपर का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पे लिखा गया है। साथियों दरवाजा लकड़ी कमीज का रिलेशन हमें यहाँ पे प्राप्त करना है, मतलब दरवाजा का जो संबंध लकड़ी से है वैसा ही रिलेशन कमीज का हमें नेक्स्ट 4 ऑप्शन में फाइंड करना है। ऑप्शन है कॉलर, बटन, कफ, कपड़ा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 4 कपड़ा। लॉजिक क्या है? बिल्कुल सिंपल। साथियों लकड़ी से क्या बनाया जाता है? दरवाजा। ठीक है ना, जो लकड़ी है उससे क्या बनाया जाता है? दरवाजा। उसी प्रकार से कपड़े से क्या बनाया जाता है साथियों? कमीज। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए साथियों, यहां पे लिखा गया है ब्लिंक, BLINK, इसको यहां पे लिखा गया है IGPIR, और आपसे पूछा गया है साथियों यहां पे PINCH, इसकी वैल्यू हमें पूछी गई है। तो इसमें क्या लॉजिक है, ध्यान से समझिए साथियों। सबसे पहले B से I हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर B में हम यहां पे 7 प्लस कर दें, ठीक है। L से G अगर L में हम 5 माइनस कर दें, इसके बाद I से P अगर I में हम 7 प्लस करें, इसके बाद N से I अगर N में हम 5 माइनस करें, इसके बाद K से R अगर K में हम 7 प्लस करें, तो साथियों आपका यहाँ पे जो लॉजिक है वो क्लियर हो चुका है। इसमें यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज को अप्लाई किया गया है, मतलब पहले 7 प्लस फिर 5 माइनस, 7 प्लस 5 माइनस 7 प्लस। तो आपके पास यहाँ पे जो नेक्स्ट ये सब दिया गया है, इसमें भी इसी सीरीज को फॉलो कीजिए। सबसे पहले 7 प्लस फिर -5 फिर +7 -5 +7। तो कीजिए आप, सबसे पहले अगर P में हम 7 प्लस करें तो P की वैल्यू 16 नंबर, 16 में 7 ऐड करेंगे 23, इसका मतलब सबसे पहला लेटर हमारे पास W। इसके बाद I में से अगर हम 5 कम करें तो हमें कौन सा लेटर प्राप्त होगा? यहाँ पे D। इसके बाद N में अगर हम 7 प्लस करें तो हमें लेटर प्राप्त होगा U। C में 5 माइनस करेंगे यहाँ पे X, और इसके बाद H में अगर हम 7 प्लस करें तो हमें कौन सा लेटर यहाँ पे प्राप्त हो सकता है? O। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा साथियों अभी के लिए? WDUXO। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 इसका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, लॉजिक आपका यहाँ पे क्लियर है। अल्टरनेट सीरीज है साथियों +7 -5। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 3 दिया गया, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे 4 को लिखा गया है 64, इसमें आपसे पूछा गया 6 की वैल्यू। तो ये तो बहुत ही आसान है साथियों। सबसे पहले 4 का रिलेशन 64 से कैसे है? तो यहाँ पे 4 का क्यूब लिखा गया है, 4 का क्यूब यहाँ पे 64, तो 6 का क्यूब आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। 6 का क्यूब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 216। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका 3 इसमें बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं साथियों ये लॉजिक आपका यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन में अलग अलग शब्द दिए गए, कार, साइकिल, ट्रक, सड़क। तो इन चारों में 3 में एक जैसी समानता है और एक इनमें से अलग है, उसे हमें प्राप्त करना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सड़क। लॉजिक आपका यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है साथियों। यहाँ पे सड़क को छोड़कर बाकी यहाँ पे जो दिए गए ये आपके परिवहन के साधन है जो कहाँ पे चलते हैं? सड़क पर चलते हैं। ठीक है ना, कार, साइकिल, ट्रक ये सभी क्या है? परिवहन है, वो चलते कहां पर है? सड़क पर। तो इसका मतलब इन चारों में भिन्न कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सड़क। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 5 को भी ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन में अलग अलग शब्द दिए गए, इनमें 3 में एक जैसी समानता है और एक अलग है, उसे हमें प्राप्त करना है। तो इन चारों में क्या लॉजिक है, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को आप ध्यान से समझिए। एफ से के आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एफ की वैल्यू 6 नंबर है और के की 11, तो 6 में अगर हम कितने प्लस करें? 5, तो हमें क्या प्राप्त हो सकता है? के में 6 प्लस करें तो हमें क्यू प्राप्त हो सकता है। इसके बाद Q से X, अगर Q में हम 7 प्लस करें, ठीक है ना, तो हमें X यहाँ पे प्राप्त होने वाला है। इसके बाद नंबर 2 को आप चेक कीजिए। C से H, अगर C में हम 5 प्लस करें,
H से N, अगर H में हम 6 प्लस करें और N से U, अगर N में हम यहाँ पे 7 प्लस करें, ठीक है ना। तो इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 को भी ध्यान से समझिए। सबसे पहले J से O, अगर J में हम 5 प्लस करें, O से U, अगर O में हम 6 प्लस करें, U से C, साथियों अगर U में हम 8 प्लस करेंगे तब हमें क्या प्राप्त हो सकता है यहाँ पे C। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 को भी ध्यान से समझिए। D से I, अगर D में हम 5 प्लस करें, I से O, अगर I में हम 6 प्लस करें, O से V, अगर O में हम यहाँ पे 7 प्लस करें, तो इन चारों में कौन सा शब्द आपका यहाँ पे अलग है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। लॉजिक क्लियर है साथियों? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 में किस वैल्यू को ऐड किया गया? सबसे पहले 5, 6, 7, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में 5 और 6 तो आपके सेम है, लेकिन यहाँ पे थर्ड नंबर में क्या ऐड किया गया साथियों? 8 नंबर, ठीक है ना। और बाकी में यहाँ पे क्या क्या प्लस है? 7 नंबर। इसका मतलब इन चारों शब्दों में कौन सा शब्द आपका यहाँ पे अलग रहने वाला है? JOUC, ठीक है। उम्मीद करते हैं लॉजिक आपका यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद साथियों 6 नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिए। इसमें भी आपके पास 4 वैल्यू दी गई है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में 4, 56, इसके बाद 12, 48, इसके बाद ऑप्शन सी में है 8, 32 और ऑप्शन नंबर 4 में है 6, 30। तो इन चारों में साथियों कौन सी वैल्यू आपकी अलग रहने वाली है? 3 में तो एक जैसी समानता है और एक इनमें से अलग है, ध्यान से समझिएगा। तो इनमें क्या रिलेशन है साथियों? सबसे पहले 14 से 56, अगर 14 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 56। 12 से 48, अगर 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें 48। 8 से 32, अगर 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें 8 चौक 32। जबकि साथियों ऑप्शन नंबर 4 में आप ध्यान से समझिए, 6 से 30 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर 6 को हम 5 से प्लस करें, 6, 5 यहाँ पे कितने प्राप्त होंगे हमें? 30। इसका मतलब इन चारों में से कौन सी संख्या हमारी अलग होगी? 6 और 30। लॉजिक क्लियर है साथियों? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 में जो हमें प्रथम यहाँ पे संख्या दी गई है, अगर इनको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो इनके पीछे जो सेकंड संख्या दी गई है ये हमें प्राप्त होने वाली है, ठीक है। जबकि ऑप्शन डी में ऐसा नहीं किया गया। ऑप्शन डी में साथियों प्रथम डिजिट को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें ये सेकंड संख्या जो इसके पीछे दी गई है ये हमें प्राप्त होने वाली है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर आप 7 को ध्यान से समझिए। इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन में अलग अलग संख्याएं दी गई है, 53, 42, इसको यहाँ पे लिखा गया 16 नंबर। ऑप्शन बी में है 40, 29, इसको यहाँ पे लिखा गया 21, 19, 65, 21, 53, 44, 21। तो इन चारों में से भी साथियों एक संख्या हमारी अलग है, उसे हमें प्राप्त करना है। तो इसमें कौन सी संख्या आपकी अलग हो सकती है? ध्यान से समझिए साथियों, हमारे पास यहाँ पे 4 डिजिट दी गई है, 5, 3, 4, 2। अगर इन सभी को हम यहाँ पे ऐड करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 यहाँ पे 14, जबकि यहाँ पे लिखे कितने गए हैं? 16। ऑप्शन बी में आप ध्यान से समझिए, सभी डिजिट को ऐड कीजिए। यहाँ पे 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 9 यहाँ पे 21, और यहाँ पे लिखे भी कितने गए हैं? 21। इसके बाद अगली जो हमारे पास संख्या दी गई है इन्हें भी आप ऐड कीजिए। 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 5 यहाँ पे 21, मतलब इन नंबर को भी ऐड करेंगे तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 21। इसके बाद ऑप्शन डी की भी संख्या को चेक कीजिए, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 4 यहाँ पे 16। तो साथियों इनमें क्या लॉजिक है आपका यहाँ पे क्लियर है? ऑप्शन ए की जो संख्या है इनसे भिन्न रहेगी, ठीक है ना। लॉजिक क्या है? बिल्कुल सिंपल है साथियों, यहाँ पे जो 4 हमें संख्या दी गई है इन सभी को अगर हम ऐड करें तो इनके पीछे जो हमें संख्या दी गई है ना ये प्राप्त होनी चाहिए। आप ऑप्शन बी सी डी में चेक कर सकते हैं, इनको ऐड करेंगे 21 नंबर, इनको ऐड करेंगे 21 नंबर, इनको ऐड करेंगे यहाँ पे 16 नंबर, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी संख्या अलग है? ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से समझिए। आपके पास कुछ इस प्रकार की फिगर यहाँ पे दी गई है और इसमें आपसे पूछा गया कितनी यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है ना, कितनी यहाँ पे ट्रायंगल है। तो इसमें आप ध्यान से समझिए कितनी ट्रायंगल है। ऑप्शन आपके सामने है 4, 5, 6 और 7। तो आप इसमें इजीली बता सकते हैं। साथियों इस प्रकार की फिगर हमने आपको क्लियर कर रखी है, टॉपिक इसका अलग से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। फुल कंसेप्ट के साथ हमने टॉपिक करवा रखा है। अगर इस प्रकार की फिगर हो तो इनमें हमें नंबर ऐड करने, 1 2 इनको ऐड कर देंगे, 1 + 2 कितने हो जाएंगे? 3। तो साथियों इस हिस्से को भूल जाए आप, राइट साइड। तो इसी प्रकार की तो फिगर है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 1 + 2 यहाँ पे
3, ठीक है ना। कौन कौन सी, एक तो हमारे पास ये हो जाएगी 1, एक इसके बाद हमारे पास ये 2 और एक इन दोनों को मिलाकर कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद साथियों 3 के बाद यहाँ पे देखिए 4 नंबर, इतनी सी आप देखिए ये आपकी एक ट्रायंगल है, 3 और 1 4 और एक साथियों ये कंप्लीट यहां से यहां तक देखिए आप इस प्रकार से। तो कितनी ट्रायंगल इसके अंदर हमारे पास 5, ठीक है ना। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सेकंड, यानी इसमें टोटल ट्रायंगल, टोटल त्रिभुज कितनी आपकी 5। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखें, आपके पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार की फिगर यहाँ पे दी गई है, ठीक है। इसमें ये फिगर कुछ इस प्रकार से रहेगी और इसमें पूछी गई आपके पास कितनी आयत है, कितनी आयत, यानी कि यहाँ पे रेक्टेंगल आपसे पूछी गई है। तो कितनी इसमें रेक्टेंगल है, ध्यान से समझिएगा। 4 ऑप्शन है, 7 8 9 10। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है साथियों, देखिए यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 1 2 3, 3 तो हमारे पास ये दिखाई दे रही है आपको, 3 के बाद एक इसको यहाँ पे मर्ज करेंगे, 1 और 2 को मिलाकर 3 और 1 4, इसके बाद 2 और 3 को मिलाकर 5, ठीक है। इसके बाद इन तीनों को मिलाकर 6। तो यहाँ पे कितनी हमारे पास 6 नंबर, इस पूरी फिगर में, इतनी फिगर के अंदर हमारे पास कितनी आयत है 6। इसके बाद यहाँ पे देखिए साथियों 6 के बाद यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, ठीक है ना। और इन दोनों को मिलाकर एक हमारे पास बड़ी ये हो जाएगी 8 और एक यहाँ पे कितनी हो गई हमारे पास 9 और एक हमारे पास ये कंप्लीट भी क्या है साथियों यहाँ पे आयत है। तो इसका मतलब टोटल कितने आयत हो जाएंगे इसमें 10, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर 4, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 10 को देखिए साथियों, आपके पास यहाँ पे डाई से संबंधित कुछ फिगर दी गई है और आपसे पूछा गया जेड जो वैल्यू है ना इसके विपरीत कौन सा नंबर रहेगा। तो साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें जेड के अपोजिट आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप कोई भी एक लाइन को यूज कीजिए और एक बॉक्स छोड़ आपको अपोजिट करना है। जैसे एन की अगर हम बात करें, इस लाइन को ध्यान से देखें, तो एन के अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे एस, एक बॉक्स को छोड़ के चलना है। तो एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी को छोड़ देंगे एस, इसका मतलब एन के अपोजिट तो यहाँ पे एस है। अगर टी के अपोजिट पूछा जाए तो एक बॉक्स छोड़ देंगे, टी के अपोजिट एस को छोड़ देंगे, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आर। और लास्ट में दो वैल्यू जो बचेंगे साथियों एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे बचने वाली, तो यहाँ पे जेड है, यहाँ पे के, तो जेड के अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे के। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए एन के अपोजिट एस, टी के अपोजिट आर, अभी आपसे पूछा गया जेड, तो जेड के अपोजिट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे के। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, यानी 10 नंबर जो आपका क्वेश्चन रहेगा इसका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर, दी गई आकृति में कितनी सतह है। तो आपके पास फिगर आपको दिखाई दे रही होगी आपकी स्क्रीन पर। इस फिगर में साथियों 3 गनाबें आपको इजीली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। और एक गनाब में कितनी सतह होती है 6। तो ऑप्शन आपके पास 8 10 9 7। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये तो बहुत ही आसान है, सेकंड, यानी कि 10। इसमें टोटल कितनी सतह रहेंगी आपकी 10 नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर को ध्यान से देखिए, दी गई उत्तराकृतियों में से उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्नाकृति निहित है। यानी साथियों जो प्रश्नाकृति में फिगर दी गई है ना आपकी, नीचे इन 4 उत्तराकृतियों में कहीं ना कहीं छिपी हुई है, उसको आपको फाइंड करना है। तो आप ध्यानपूर्वक देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों 12 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 में देखिए आपकी कुछ इस प्रकार की यहाँ पे फिगर दी गई है, आपको दिखाई दे रहा होगा कंप्लीट आपके इस पेपर के अंदर, आप देखिएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। और यहाँ पे आपकी ये फिगर कुछ इस प्रकार से बनी हुई है और प्रश्नाकृति में साथियों इस प्रकार की फिगर ही तो आपसे पूछी गई है, आप चेक कर सकते हैं। ये फिगर देखिए यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है टॉप में आपके पास, ठीक है ना। तो बस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 13, नीचे की प्रश्नाकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तराकृति जैसा दिखाई देगा। मतलब साथियों जो प्रश्नाकृति में फिगर दी गई है इसको पहले दाएं से बाएं फोल्ड किया गया, फिर ऊपर से नीचे, ठीक है ना, फिर कॉर्नर से फोल्ड किया गया। फोल्ड करने के बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास लास्ट में कुछ इस प्रकार की जो फिगर दिखाई दे रही है, जैसे जैसे पेपर को हमने फोल्ड किया है सेम वैसे ही हमें ओपन करना है बैक साइड से। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि साथियों ये ओपन करेंगे तो हमारे पास ऐसे ही 2 आपके बॉक्स और बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। ये 4 आपके दाएं साइड होंगे, फिर इनको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 8 आपके ऊपर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर आपके पास है 14 नंबर। 14 नंबर साथियों आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा, आपके पास यहाँ पे एक शब्द दिया गया है टी
RIUMPH, इसके बाद 2, इसके बाद यहाँ पे L आपके पास, ठीक है ना। इस प्रकार की फिगर यहाँ पे दी गई है और नीचे आपके पास यहाँ पे एक जल दर्पण दिया गया है। ये आपके पास यहाँ पे जल दर्पण है AB। तो इसकी सही फिगर हमें प्राप्त करनी है। तो जल में क्या होगा साथियों, आपको क्लियर है, बेस आपका क्लियर। जल में क्या होती है, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे की चीज आपकी चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। जो ऊपर की फिगर है वो नीचे हो जाएगी, नीचे की आपकी ऊपर। अगर यहाँ पे दर्पण हो दाएं साइड में तो क्या चेंज होगा आपका, दायां और बायां। तो चेंज कीजिए। अगर इन नंबर को हम चेंज करेंगे तो टी आपका कैसा हो जाएगा साथियों, जस्ट यहाँ पे उल्टा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आर कैसा हो जाएगा आपका, जस्ट उल्टा इस प्रकार से। आई इस प्रकार से। यू आपका उल्टा हो जाएगा। एम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। पी आपका कैसा हो जाएगा साथियों, कुछ उल्टा। एच आपका एज इट इज। दो आपका कैसा हो जाएगा साथियों, यहाँ पे कुछ उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से। और एल आपका क्या हो जाएगा, जो नीचे लाइन है ऊपर कर देंगे और ऊपर जो है नीचे कर देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए इस प्रकार के जो नंबर है ABCD में किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर किस में साथियों, इस प्रकार के नंबर आपके ऑप्शन नंबर 3 यानी 14 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, इसका सही आंसर किसके साथ रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ, ठीक है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मतलब साथियों आपके पास यहाँ पे जो एक शब्द है MOMENTARILY, ये जो शब्द है इसके बेस पर नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। इन चारों में साथियों एक आपके पास ऐसा शब्द रहेगा जो यहाँ पे जो शब्द दिया गया, इन शब्द में जो लेटर यूज किए गए इनमें से लेटर यूज किए जाएंगे, ठीक है। और 3 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो इनके अलावा आपको लेटर दिखाई देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए आप MOIST, यहाँ पे शब्द है, ये आपका यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता क्योंकि साथियों इसमें जो S लेटर है, कौन सा S आपका ऊपर कहीं पर भी शामिल नहीं है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में भी ध्यान से देख सकते हैं YARD, यहाँ पे लास्ट में D दिया गया है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कहीं पर भी डी शामिल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी आपका यहाँ पे रॉन्ग रहेगा। 4 नंबर में चेक कर सकते हैं LAID, यहाँ पर भी डी शामिल है, शब्द में कहीं पर भी डी शामिल नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान से देखिए TONER, ठीक है ना। 15 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट आंसर किसके साथ रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 के साथ, TONER। ये जो लेटर इसमें यूज किए गए साथियों, ये सभी लेटर किससे उठाए गए हैं, आपके पास यहाँ पे जो ये शब्द दिया गया इसी से, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद साथियों आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपके पास दिया गया सोना कार्बन धातु, सोना कार्बन धातु, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से इनका कौन सा बेस्ट डायग्राम हो सकता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। 16 नंबर का 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि साथियों जो सोना है, ये सोना क्या है, एक आपकी धातु होती है, ठीक है ना। तो सोना अंदर कर देंगे हम और धातु बाहर। और इसके बाद जो आपकी कार्बन, ये क्या है, आपकी अधातु। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखें। दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है, कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है। साथियों यहाँ पे 3 डायग्राम दिए गए। एक डायग्राम जो आपका बाएं साइड में है, लेफ्ट साइड में एक क्रिकेटर है जिसमें नंबर आप ध्यान से देखिए 42, 23, 18, 19। इसके बाद जो राइट साइड में, दाएं साइड में जो आपका एक वर्त है, सर्कल है, इसमें जो नंबर है 23, 18, 43, 38, ये सभी क्या है, भारतीय। और इसके बाद जो नीचे बॉटम में दिया गया आपका एक सर्कल 19, 18, 43, 37, ये सभी क्या है, व्यापारी। अब इसमें पूछा गया आपसे कितने भारतीय क्रिकेटर, भारतीय दाएं साइड में है और क्रिकेटर बाएं साइड में है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा कितने भारतीय क्रिकेटर, तो आपके पास इन दोनों में जो मर्ज है उसमें से आंसर रहेगा। लेकिन आगे पूछा गया जो व्यापारी नहीं है, ठीक है ना। क्या होने चाहिए, भारतीय भी होने चाहिए, क्रिकेटर भी होने चाहिए, ये दोनों तो मिलने चाहिए, कंपलसरी है, कॉमन होना चाहिए आपका। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, व्यापारी नहीं होना चाहिए। तो साथियों आप 23 नंबर को यहाँ पे ध्यान से देखें। 23 नंबर जो है ये क्या है, आपका क्रिकेटर भी है और भारतीय भी है, लेकिन क्या नहीं है, ये व्यापारी नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर जो 17 है साथियों, इसका 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, नंबर 23, ठीक है ना। 23 में कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो 23 नंबर लिखे, तो ये क्या हो जाएंगे आपके क्रिकेटर और ये क्या हो जाएंगे साथियों यहाँ पे भारतीय, ठीक है ना। तो ये आपके कितने 23 नंबर है, ये आपके भारतीय क्रिकेटर है लेकिन व्यापारी नहीं है, ठीक है।